पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी तैयारियां करके रखना होती हैं। तो इस वीडियो में चलिए अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र खोलिए और एड्रेस बार में लिखिए n-csc.in। ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का पोर्टल है। इसमें इस गतिविधि से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। इसमें सबसे ऊपर राइट साइड में लॉगिन/रजिस्टर का बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर दीजिए। जो पेज खुलेगा उसमें सबसे नीचे आपको डू नॉट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर हियर का लिंक दिखाई देगा। रजिस्टर हियर पर क्लिक कीजिए। इससे रजिस्ट्रेशन पोर्टल पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, आपको स्टूडेंट्स, चाइल्ड साइंटिस्ट एंड गाइड्स वाला विकल्प चुनना है और बिना गलती किए इसी विकल्प को क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। बाल वैज्ञानिक और उनके गाइड इसी विकल्प से आगे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन का पहला चरण है ईमेल। यहाँ एक ऐसी ईमेल आईडी डालिए जो आपकी पहुंच में है। ध्यान रखिए, यदि बच्चे की अपनी ईमेल आईडी नहीं है तो केवल इस कारण रजिस्ट्रेशन मत रोकिए। ईमेल आईडी भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले चरण में आपको अपने अकाउंट के लिए एक पासवर्ड बनाना है। ऐसा पासवर्ड बनाइए जिसे आप याद रख सकें। पासवर्ड पहले से बनाकर रख लीजिए। इसमें कम से कम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये कैरेक्टर्स हो सकते हैं कम से कम एक अपर केस लेटर जैसे कैपिटल A to Z में से कुछ भी हो सकता है, एक लोअर केस लेटर जैसे स्मॉल a to Z, कम से कम एक नंबर 0 to 9 और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क, @ हैशटैग या $। इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। और ध्यान रहे, पासवर्ड के जो 8 कैरेक्टर्स हैं इनके बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए संध्या @1968 ये एक पासवर्ड है जिसमें संध्या एक नाम है और 1968 उसका डेट ऑफ बर्थ है। तो ये संध्या को संध्या का नाम पता है और उसका डेट ऑफ बर्थ पता है, तो यहाँ पर ये पासवर्ड आसानी से याद रखा जा सकता है। तो इसी तरीके से आप भी कोई आसान सा पासवर्ड बना सकते हैं। बाकी आप कोई भी पासवर्ड बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, बस आपको याद रहना चाहिए। इसे कहीं सुरक्षित लिखकर भी रख लें, क्योंकि आगे आपको इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से दोबारा लॉगिन करना होगा। अब आप क्रिएट पासवर्ड में जाकर जो भी पासवर्ड बनाया है उसे लिख दीजिए और वेरीफाई पासवर्ड में पुनः सेम पासवर्ड डाल दीजिए। इसके बाद सबमिट बटन पर जाकर क्लिक कर दीजिए तो आपको सामने एक विंडो में अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली दिखाई देगा। अब आपके सामने गो टू लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा। यदि अभी आगे रजिस्ट्रेशन पूरा करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करके आगे बढ़ें, नहीं तो बाद में NCSC पोर्टल के लॉगिन पर जाकर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हुए पुनः लॉगिन करें। साथ ही नीचे कुछ गणितीय गणना दी होगी, उसे हल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल पेज खुल जाएगा जिस पर
आपके सामने पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। अब फॉर्म के फील्ड पर एक एक करके आगे बढ़ते चलें। सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करें। इसके लिए ड्रॉप डाउन में जाकर अपना स्टेट चुनें। जैसे आप यदि मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश चुनें। इसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट वाले फील्ड में जाकर अपना जिला चुन लें और ब्लॉक वाले स्थान में जाकर अपनी तहसील चुनें। फिर दूसरी लाइन में आकर अपने कस्बे, गांव, मोहल्ले या अपने शहर मतलब सिटी का नाम लिखें। अब आपको अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है। टाइटल सब थीम से अलग होना चाहिए। कई प्रतिभागी सब थीम को ही अपना टाइटल मान लेते हैं। अब सब थीम में जाकर ड्रॉप डाउन से सब थीम चुन लीजिए और इसके पश्चात प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करने वाली भाषा का चयन करें। जैसे मध्य प्रदेश के लिए ये हिंदी या इंग्लिश हो सकती है। अब बाल वैज्ञानिक अर्थात ग्रुप लीडर की व्यक्तिगत जानकारी भरना है। यहाँ पूछा गया है कि बच्चा ग्रुप लीडर है या नहीं, तो यस का विकल्प चुनें। अब बच्चे का स्पष्ट प्रोफाइल फोटो जो कि 600 KB से ज़्यादा ना हो और JPG, PNG या WEVP फॉर्मेट में हो उसे अपलोड करें। अपलोड हो जाने पर आपको राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ दिखाई देगा प्रोफाइल फोटो अपलोडेड। इसी प्रकार से आयु प्रमाण पत्र को भी अपलोड कर दीजिए। यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसे अपलोड कीजिए। यदि बर्थ सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है तो आयु प्रमाण के लिए आधार कार्ड, ऐसी अंकसूची जिसमें जन्म दिनांक लिखी हो अथवा प्राचार्य द्वारा प्रमाणित जन्म दिनांक संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड किया जा सकता है। इसलिए किसी एक डॉक्यूमेंट के उपलब्ध न होने के कारण रजिस्ट्रेशन मत रोकिए। अब चाइल्ड साइंटिस्ट लीडर का पूरा नाम लिखें। इसके बाद वेदर चाइल्ड विद डिसेबिलिटी फील्ड पर जाएं। यहाँ ड्रॉप डाउन में 2 विकल्प हैं, नो एंड यस। यदि नो है तो नो चुनते हुए आगे के फील्ड पर चले जाइए और यदि यस को चुनते हैं तो एक अगली विंडो खुलेगी जिसमें दिव्यांगता के अनेक प्रकार दिखाई देंगे। उसमें से आप पर जो भी लागू होता है उसे चुन लीजिए। इसके बाद बच्चे की जन्म दिनांक भरें। यदि आपकी आयु 10 से 17 वर्ष के बीच है तो ही ये पोर्टल आगे के फील्ड पर जाने देगा, अन्यथा एक सलाह सामने दिखाई देगी, चूज DOB अकॉर्डिंग टू 10 to 17 ईयर प्रॉपरली। जैसे ही आप सही जन्म तिथि डालेंगे, अगले 2 फील्ड एज ऑन 31 दिसंबर 2026 एंड ग्रुप कैटेगरी अपने आप गणना होकर दिखने लगेगी। जन्म दिनांक भरते समय अपने आयु समूह का विशेष ध्यान रखें। आयु की गणना 31 दिसंबर 2026 के अनुसार की जाएगी। 10 से 14 वर्ष के बच्चे जूनियर या लोअर एज ग्रुप और 14 से 17 वर्ष तक के बच्चे सीनियर या अपर एज ग्रुप में आते हैं। एक ही प्रोजेक्ट पर कार्य करने वाले दोनों बाल वैज्ञानिकों का आयु समूह समान होना चाहिए। अब चलते हैं हम जेंडर वाले फील्ड पर। यहाँ आकर आप उचित विकल्प चुन लें। इसके पश्चात बिना कुछ आगे जोड़े 10 अंकों का अपना मोबाइल नंबर दर्ज कीजिए। फॉर्म में अलग अलग स्थानों पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगे जा सकते हैं। यदि बच्चे या उसके अभिभावक के पास
अलग अलग ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है तो घबराइए नहीं, उसी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करें। इसके पश्चात पालक का नाम अर्थात माता पिता या अभिभावक का नाम दर्ज करें। अब पालक का ईमेल मोबाइल नंबर लिखें। यहाँ पर भी ये नहीं होने पर आप वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उपयोग में ला सकते हैं। यदि आपके पास अपार आईडी है तो इस फील्ड को भर दें, अन्यथा छोड़ दीजिए, ये अनिवार्य नहीं है। अब सोशल कैटेगरी SC ST अदर्स जो भी लागू हो उसे चुनें और इसके बाद अपने क्षेत्र का पिन कोड दर्ज कर दीजिए। आगे आपको अगला फील्ड आर यू अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट आएगा। नो चुनने पर आगे कुछ नहीं आएगा और यस चुनने पर अगले विकल्प सामने आ जाएंगे। इसमें अब आपको पहले अपने स्कूल का नाम भरना होगा, उसके अगले फील्ड में स्कूल का पता भरें और सबसे आखिरी में अपनी संस्था के प्रमुख मतलब प्राचार्य का नाम लिखें। इस तरह ग्रुप लीडर अर्थात चाइल्ड साइंटिस्ट 1 की जानकारी पूरी होगी और इसी तरीके से चाइल्ड साइंटिस्ट 2 अर्थात ग्रुप मेंबर की जानकारी भरना है। सबसे आखिरी में गाइड की जानकारी जैसे नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सिटी या टाउन, संस्था का नाम और पता जहां वो कार्यरत है तथा उनकी उच्चतम योग्यता अंकित करें। अब ड्रॉप डाउन में से गाइड का उचित विषय चुनें। इसके पश्चात नीचे दी गई गणितीय गणना को हल करें और प्रीव्यू पर क्लिक करें। यहाँ आपको पूरा भरा हुआ फॉर्म दिखाई देगा। आप अच्छे से देखिए, यदि कहीं सुधार करना है तो एडिट पर जाकर ठीक कर दीजिए और अपडेट कर दीजिए और अंत में सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट हो जाने पर एक मैसेज सामने दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन सबमिटेड, और इसी विंडो में एक बटन दिखाई देगा। यहाँ से फॉर्म की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड फॉर्म का प्रिंट लेकर मांगे गए साइन और सील करवा लीजिए। इसको पुनः वेबसाइट पर बाद में अपलोड करना होगा। यदि डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो भी मत घबराइए। इसके लिए आप पुनः वेबसाइट पर जाइए। वहाँ लेफ्ट साइड में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी विंडो में आपको अपलोड बटन भी दिखाई देगा, यहाँ से आप बाद में साइन किया हुआ फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो ऑफलाइन का विकल्प तो आपके पास है ही, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी कीजिए। रजिस्ट्रेशन की डेट नज़दीक आ रही है, जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।